नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में, जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं चारों धाम जो कि स्थित हैं ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में। और ये फाइनल एपिसोड है जिसमें कि हम आपको दर्शन कराने वाले हैं गंगोत्री और यमुनोत्री जी के। और इससे पहले ब्लॉग में आपने देखा था हम केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आए थे। और जिसने भी वो ब्लॉग नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखना वो पहले एपिसोड। फिर उसके बाद इस एपिसोड को देखना, क्योंकि ये एपिसोड होने वाला बड़ा ही स्पेशल, बिकॉज इसमें हमें पता पड़ने वाला है कि जो चारों धाम ब्रिज में स्थित हैं इनकी कहानी क्या है। हम एक पंडित जी से मिले थे यमुनोत्री और गंगोत्री, जब हमने दर्शन किए थे उधर हमें एक पंडित जी मिले थे। उन्होंने पूरे चारों धाम की कहानी बताई है हमें कि कैसे स्थापना हुई इधर और कैसे क्या कहानी है, पूरी कहानी बताई है उन्होंने। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, तो बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी चारों धाम के बारे में। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री जी के। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। तो गाइस व्यू देखो, क्या खोल दिया क्या? क्या सही व्यू है, क्या सही व्यू है भाई। ये रास्ता जा रहा है यमुनोत्री गंगोत्री के लिए, तो हम इधर से ही जाएंगे अभी। यहाँ का रास्ता बहुत प्यारा है, कुछ भी। हाँ, सर्दियों में आनंद है यहाँ पे। तो गाइस अपन इधर से पहुँचेंगे यमुनोत्री गंगोत्री धाम जड़खेड़ा। चलो, यहाँ से पैदल जाना होगा। तो गाइस हमें इधर सब्सक्राइबर मिले अपने। शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू। राधे 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 राधे। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। दिल्ली से हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें। वाह, मतलब इतने कम सब्सक्राइबर हाँ। में और इतना मिलना, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है भाई। भाई मैं खुद शौक दूं। बेइज्जती नहीं कर रहा। नहीं, जय हो केदारनाथ। बेइज्जती क्या। हाँ, जय केदारनाथ। तो अब हम इधर से जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री जी के लिए और लक्ष्मण झूले के लिए। चल दिए हैं, इधर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यमुनोत्री गंगोत्री जी के दर्शन करेंगे हम। ओ भाई, तो हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री गंगोत्री, और इधर हमें महंत जी मिले हैं जो हमें इधर के बारे में जानकारी देंगे थोड़ी सी। तो अभी वो आ रहे हैं, तो फिर उनसे जानते हैं इधर की विशेषता। ये हैं इधर महात्मा जी। महात्मा जी, आपका नाम? गिरधर दास। तो महात्मा जी, अभी हमें ना बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं इधर ही। तो हम अभी इधर यमुनोत्री और गंगोत्री आए हैं, तो इधर की थोड़ी सी विशेषता बताइए और किस तरीके से क्या हुआ था। बहुत प्राचीन कहानी हमें सुनने को मिलती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। देखो, ये जिला भरतपुर राजस्थान में आता है जी। और गिरिराज जी से 3 योजन पश्चिम में है ये। बरसाने थे दक्षिण में है और अलवर से पूर्व में है। तो ये चारों का केंद्र होकर सबका यहाँ बद्री धाम, बद्री का आश्रम है। इसमें सज्जुग का प्रमाण है। यहाँ गर्ग संत भागवत परम पद पुराण में सज्जुग में यहाँ नर और नारायण ने तपस्या करी। जी।
एक प्रबल नाम को दैत्य हो जिसमें 1000 कवच थे, और उनके लिए ये वरदान हो तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नर उनसे 1000 साल तक युद्ध करे। 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाएगी। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे तो नारायण की मृत्यु हो जाए, नर जीवित कर दे। तो बारी बारी तो उनके 999 कवच तोड़ दिए जी। जब उन एक कवच रह गया तो सूर्य भगवान के शरण में चले गए, वो कब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए थे। तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद यहाँ त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने शिला पे बैठ के तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुए हो, तो उन्हें ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाए, हम नंदानारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से हो गए 5-6 वर्ष के, तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नंदानारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में दर्शन करा दूंगा आपको, क्यों भगवान को मालूम है यहाँ गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं नंदानारायण। तो पूरे ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही, बोल लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आँख बंद करके याद करो। तो आँख बंद करके याद करें तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री, याद करें जब प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना यहाँ नंद बाबा की यात्रा रुकी, और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए उन सब तीर्थों को दर्शन कराए। चंदन वन जो बताओ, चंदन पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। ये नर पर्वत है, इधर का नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। वहाँ देखना आप उसमें, तो वहाँ गणेश का अलग रूप है, ये गणेश पर्वत है। इधर गंगोत्री, इधर यमुनोत्री, इधर अलकनंदा जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ 4 धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये 4 धाम फिर 84 कोस में जाते हैं जी। तो ये 84 कोस में 4 धाम, 84 कोस की यात्रा ही पूर्ण जब होती है जब 4 धामों के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, नहीं यात्रा अधूरी रह जाती है फिर 84 कोस की, जो अगर 4 धाम नहीं करते। यहाँ दो फल मिलते हैं फिर 84 कोस यात्रा से। एक तो फिर 84 कोस की यात्रा हो जाती है जी, दोबारा में 4 धाम हो जाते हैं, जो आदमी नहीं पहुँच पाता है वहाँ 4 धाम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुलभ, आम जनता के लिए सुलभ के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ ब्रज में ही दर्शन करा दिए जी। तो यहाँ चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ बद्री का आश्रम है, चारों तरफ पहाड़ी है। यहाँ गंगा यमुना थोड़ी थोड़ी बहती हैं, और गंगा यमुना के दर्शन है, लक्ष्मण जी के दर्शन है, नीचे बद्रीनाथ के दर्शन है। तो 4 धामों के दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा जसोदा मैया को यह कराए। ये जिला भरतपुर में आता है, भरतपुर राजस्थान में आता है जी। और डीग तहसील है, डीग अब जिला बन गया। तो डीग से 20 किलोमीटर ये पश्चिम में आता है। अच्छा। पश्चिम में गिरिराज जी से 36 किलोमीटर पश्चिम में आवे, 12 कोस गिरिराज जी का प्रमाण दिया है। गिरिराज जी से 3 योजन पश्चिम में है बद्री का। अच्छा। तो ये पश्चिम में बना हुआ गिरिराज जी से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। तो महात्मा जी ने जो कहानी बताई आपने सुनी, और अभी दर्शन कराते हैं आपको। तो जाओ बोले बाबा। तो यह है लक्ष्मण झूला। तो इधर हैं गंगोत्री यमुनोत्री जी के दर्शन। तो श्री गंगोत्री जी और श्री यमुनोत्री जी।
जी। उधर से धाराएं दिख रही हैं वो। गंगोत्री जमुनोत्री हैं, अच्छा उधर से भी गंगोत्री आ रही हैं विधारा, तो उधर से जमुनोत्री आ रही हैं दोनों वो संगम उधर। उधर से गंगोत्री हैं, हाँ ये जमुनोत्री आ रही हैं। अच्छा बीच में गणेश पर्वत जी पत्थर की सूंड है, पहाड़ में देखो गणेश जी का मस्तक है। अरे सच में गणेश जी का मस्तक है, ये पत्थर की सूंड लगी हुई है, ये गणेश पर्वत है। ये गणेश पर्वत है। हाँ ये हाँ, ये उसमें गंगोत्री है, बीच में गणेश पर्वत है, जमुनोत्री है। हाँ जो लक्ष्मण झूला है, ये लक्ष्मण जी ने तपस्या करी शिला पर बैठ, कहाँ पर? ये जो पत्थर का बना हुआ है। ये हाँ जब शिला आती है, ये हाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या करी। ये वाला है ना? हाँ शिला पर शिला ऐसे हिलती थी बात। ये वाली शिला। लक्ष्मण जी ने अच्छा त्रेता में तपस्या करी थी। हाँ। अभी कई लोगों ने देखी बस शिला अपने आप ऐसे हिलती थी, अच्छा कुछ दिन पटक दी, फूट गई बाबा, 10-20 साल हो गई। अपने बहुत से लोगों ने एक अभी यात्रा में यहाँ थे दादा एक, हाँ मैंने बताई थी वो शिला, हम काफ़ी लोग पहले से आ रहे हैं हम, शिला पे बैठ के बैठते ऐसे हिलती थी बाबा। अच्छा कोई ग्वालियों ने किसी ने पटक दी, वो फूट गई बा। ये अच्छा। लक्ष्मण झूला है, ऊपर से यारी में अलकनंदा है। अच्छा हाँ ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। ऊपर देव कुंड है, कुंड है देव सरोवर, ये वहाँ से भी धारा आ रही है गंगोत्री। हाँ हाँ गंगोत्री जमुनोत्री देख वो गंगोत्री यमुनोत्री और जो बीच में गणेश बीच में जो ये सूंड जा रही है, पता है गणेश जी की। अच्छा हाँ मस्तक गणपति का भी ऊपर देखो पहाड़, ऊपर वो पहाड़ जो है ना वो मस्तक है, और उधर से सीधे देख इधर यमुनोत्री है, उधर गंगोत्री है, देख रहे हैं? नीचे तक सूंड आ रही है। ये नर और नारायण जी अर्जुन और कृष्ण है, अच्छा ने तपस्या करी इनने। तो भाई अभी हम जा रहे हैं देव सरोवर, गंगोत्री यमुनोत्री जी और लक्ष्मण झूले के दर्शन करके। अंधेरा है इधर और थोड़ा सा जंगल है, तो बाकी देखते हैं। आगे शुभम और प्रदीप चल रहे हैं, और थोड़ा सा भाई नीचे तो नहीं जाना, चलते हैं। क्या पेड़ है? हाँ जी। इसके तो हर जगह से पत्ते निकल रहे हैं। हाँ चलना। नीचे से ऊपर पत्ते निकल रहे हैं। ओए मेरा कुंड बहुत बड़ा ही प्यारा कुंड है। मैं कह रहा था ना तेरे से कुंड भैया आराम से चलो, दिन में आना चाहिए था। जगह तो बहुत प्यारी है सच में। हाँ लग रहा है तो मथुरा में हो। कहाँ हो भाई मथुरा में? तू फोटो वोटो डालेगा ना कहीं, ये कहेगा भैया कहाँ चला हुआ तू। ये है कुंड, तो ये है देव सरोवर कुंड। भाई साहब पूरा फील दिया, कोई भाई चीज साहब, छोड़ी नहीं है, हाँ। कोई भी चीज। चार धाम की पूरी फील है भाई। कन्हैया जी ने पूरे पूरे नजारे दिए भाई। पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारी जगह है ये देव सरोवर। तो अब इधर से हम निकल रहे हैं, अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, तो चलते हैं। तो बंधुओं हम निकल चुके हैं गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करके, और काफ़ी अद्भुत नज़ारा था यहाँ का, मन प्रसन्न हो गया था। आप सभी को जरूर आना चाहिए। कन्हैया जी ने साक्षात दर्शन कराए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम के साक्षात दर्शन है। यहाँ का नज़ारा भी ऐसा है कि आप उत्तराखंड में हो, अलग ही मजा आ जाएगा। और इस चीज को है ना, हम अपने आप से बयान नहीं कर सकते कि हमें कैसा फील हो रहा है। मतलब हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी भी जगह है इधर। मतलब हम ब्रजवासी हाँ। हैं, हम ब्रज में रहते हुए हमको ये नहीं पता कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पर कृष्ण जी ने विराजमान करे थे। सबको बुलाया था कि यहाँ मेरी मैया को दर्शन कराओ, मैया जी और पिताजी को दर्शन कराओ। भाई अल्टीमेट, मतलब चार धाम जरूर के आइए दर्शन आप। हुए और गजब के दर्शन। मन मतलब विभोर हो चुका है, गदगद। बयान नहीं है अब। तो अब इधर से निकलते हैं। ठीक है, नमस्कार। हम आ चुके हैं गोवर्धन, तो सोचे कि गोवर्धन से निकल रहे हैं तो महाराज जी के दर्शन करते हुए निकल जाएं, गोवर्धन महाराज जी के। तो चलते हैं, मतलब गोवर्धन महाराज, गिरिराज महाराज, चलते हैं।
तो हम दर्शन करे आए हैं गोवर्धन महाराज जी के, गिरिराज महाराज जी के, और बहुत प्यारे दर्शन हुए, आपको भी करवा दिए। अब चलते हैं मथुरा। पहले शुभम को छोड़ेंगे, फिर प्रदीप को छोड़ेंगे, फिर चलेंगे घर पे। प्रदीप और शुभम को घर पे छोड़ के अपने घर पे आ चुके हैं। एंड अभी कोई पार्सल आया हुआ है मेरे नाम पे, तो देखेंगे क्या है, और अभी बैठते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।